ओके, अब आपको तिवारी जी मौका, अपनी बात आप 40 सेकंड में खत्म कीजिएगा और उसके बाद अरविंद जी। देखिए रूबिका जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे पूर्वांचलियों के बाद और छठ मैया की बात। छठ घाट हमारी सरकार बनने से पहले दिल्ली के अंदर फाड़ थे अरविंद केजरीवाल जी। हमारे सम्मान में हमारे छठ मैया के पूजा पाठ करने के लिए हमारे जैसे पूर्वांचलियों के लिए लगभग 1200 से ज्यादा घाट बनाने का कार्य किया। तो पूर्वांचलियों की इज्जत की जिंदगी देने का कार्य अरविंद केजरीवाल जी किए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिल्लत की जिंदगी देने का कार्य किया। अभी ये यमुना की बात कर रहे थे, ये मैं एक रिपोर्ट लेकर के आया हूँ आपके चैनल पे टाइम्स ऑफ इंडिया का, मैं दिखा दूं। इसमें लिखा है, यू हैव मेड यमुना हेल्प, सुप्रीम कोर्ट टेल्स आगरा सिविक बॉडी टू पे ₹58 करोड़ 40 लाख रुपए फाइन लगाया है यमुना के कारण आगरा को। तो मैं कहना चाहता हूं, हमारा नेता सच्चा और ईमानदार है। जनता के बीच में जाकर के बोला कि हमारे कुछ कारणवश, कुछ भारतीय जनता पार्टी के झूठे कारणों की वजह से हम लोग यमुना सफाई नहीं कर पाए, अगले 5 सालों में हम करेंगे। मैं एक चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ जी को आपके चैनल के माध्यम से। क्या आप उत्तर प्रदेश में जो यमुना बह रही हैं वहां पे डुबकी लगाएंगे? क्या हालात है यमुना की किसी से छुपा है? हमने तो माना, हमने दिल्ली की जनता के बीच में, लोकतंत्र को हम लोग मानने वाले लोग हैं, जनता के बीच में जाकर के हमने माना कि हमसे ये चीज नहीं हो पाए, हम अगले 5 सालों में किएंगे। ये हमने 5 सालों में किया, अगले 5 सालों में ये कार्य हम करेंगे। हम तो जनता के बीच में जाकर के मुद्दों की राजनीति करने की बात कर रहे हैं। सुनिए, एक सिंपल सी बात है, मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ अभिषेक जी कि 5 साल में यही लोग बैठे हुए थे केंद्र में, है ना? ये आप जो कहते हैं इन्हीं का गवर्नर था, राइट? तो आने वाले 5 साल में ऐसा क्या हो जाएगा कि आप लोग काम कर पाएंगे जो इन 5 सालों में नहीं कर पाए? यही लोग हैं, यही प्रदीप भंडारी, यही नरेंद्र मोदी, यही अमित शाह। बदलाव तो नहीं होने वाला है। ऐसा क्या कर लेंगे फिर आप? कौन सी जादू की छड़ी आ जाएगी? रूबिका जी, अरविंद केजरीवाल जी इतने अवरोध के बाद आजाद भारत के इतिहास में 10 सालों में सबसे ज्यादा कार्य दिल्ली में कार्य करने का कार्य किए। ये भारतीय जनता पार्टी, जैसे हम लोग जुमलों की बात नहीं करते, हम लोग जुमलों के सरताज नहीं है, हम लोग जुमलों के सरताज नहीं, हम लोग झूठों के सरताज नहीं है। जहां तक बात है, अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं, चूंकि कोरोना था, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर झूठा आरोप लगा करके अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया। इस कारण हम लोग यमुना की सफाई नहीं कर पाए। और इतनी सफाई तो कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जाकर के वहां डुबकी लगाने लग गए। आने वाले 5 सालों में अगर आप जीत जाते हैं तो क्या बदल जाएगा? ऐसा कौन सा नया आप फॉर्मूला और टेक्निक निकाल देंगे? यही लोग होंगे। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मुझे मौका 2 मिनट तक ये बोल रहे थे। रूबिका जी इनको चुप कराइए। तिवारी जी आप ही 2 मिनट तक लगातार बोल रहे हैं। मुझे जवाब देने दीजिए। अरविंद जी जवाब दे रहा हूँ। नहीं रुक जाइए, आप सब रुकिए, मैं डिसाइड करूंगी, इसको जवाब डिसाइड करूंगी। तिवारी जी मैंने आपसे पूछ लिया, आपने जवाब नहीं दिया, गोल गोल जलेबी बना रहे हैं आप। मैं जवाब दे रहा हूँ। 10 सेकंड। मैं जवाब नहीं, गोल जलेबी ने मैं जवाब दे रहा हूँ। 10 सेकंड। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, जैसे अरविंद केजरीवाल ने 4.5 लाख स्ट्रीट लाइट लगवाए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने 40 फ्लाईओवर बनाए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने 11,000 किलोमीटर सड़क बनाए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी पानी पाइपलाइन पहुंचाए, वैसे यमुना की सफाई भी करेंगे। रूबिका जी 10 सेकंड, प्रदीप भाई 10 सेकंड, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। ये है माननीय स्वर्गवासी शीला दीक्षित जी, ये छठ पूजा की तस्वीर है और ये दिल्ली वासी, और इसके बाद हर्षवर्धन जी की भी तस्वीर है, ये मां यमुना में है। आज आप मुझे तस्वीर दिखाइए लास्ट टाइम छठ पूजा की, यमुना जी को, और इन्होंने यमुना जी में पोल्यूशन लाने का काम किया है। साफ करना दूर की बात है, और आपके शो पे क्या कहते हैं, हमने साफ कर दिया, छठ पूजा हमारे वहां चालू हुआ। प्रदीप भंडारी, पहला छूट, इन्होंने छठ की छुट्टी नहीं दी। नवंबर 1, 2024 को एलजी ने इनको पत्र लिखा था, उसके बाद जाकर इन्होंने छठ की छुट्टी दी। दूसरा झूठ, यमुना मैया इन्होंने साफ नहीं करी, यमुना मैया पे कहते थे ये साफ करेंगे। तीसरा झूठ, ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, 15 लाख सीसीटीवी कैमरा दिल्ली के अंदर नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। इनको करेक्ट करिए, किस तरीके से झूठ आपके चैनल पे दोनों एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पे ऐसा करेंगे, मैं एक बार भी इनको नहीं बोलने दूंगा। डिटेक्टर थोड़े लेकर बैठे हैं भाई, रावण प्रवृत्ति वाले लोग ऐसा करेंगे क्या? मुझे 30 सेकंड का मौका दीजिए। छठ पूजा पे छुट्टी हुई थी नहीं हुई थी? मैं 2.5 मिनट तक ये बोले। मैं पूछ लेती हूँ ना, रुक जाइए। ये आप कैसे कह सकते हैं कि छठ पूजा पे, छठ पर छुट्टी दी नहीं थी? ये रहा हिंदुस्तान का 1 नवंबर 2024, दिल्ली में छठ पूजा पर रहेगी चिट्ठी। एलजी की बात मान ली सीएम आतिशी ने, ये लीजिए आप, मैं तथ्यों के आधार से बात करता हूँ। हाँ तो मान ली जी,
तो अब तो लिखा तो एलजी ने ना, ये तो दे ही नहीं रहे थे ना, ये तो अवरोध कर रहे थे। लिखा तो हमने, छुट्टी तो हमने दी, इनके हाथ में यमुना साफ करने की थी, यमुना साफ नहीं कर पाए। मैं इनसे 10 सवाल पूछ रहा हूं, सरकार के अंदर ये जवाब इनको देना होगा, क्या यमुना मैया इनने साफ करी? नहीं। क्या साफ हवा पहुंचाई दिल्ली के अंदर? नहीं। क्या कूड़े के पहाड़ ठीक करे? नहीं। क्या दिल्ली में साफ पीने का पानी मिलता है? नहीं। क्या महिलाओं के खाते में 100 रुपए डाले? नहीं। क्या दिल्ली के अंदर कूड़े जैसी स्थिति नहीं है? दलित छात्रों को 100 रुपए नहीं दिए, पूर्वांचल के हमारे भाई बहनों को फर्जी बोला इन्होंने, और 15 लाख सीसीटीवी पे झूठ बोल रहे हैं। ओपन अरविंद केजरीवाल का वीडियो आपके शो में दिखाऊंगा। अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि मैंने 15 लाख सीसीटीवी का वादा नहीं किया। सीसीटीवी चलते नहीं है, शीश महल में चलता होगा। प्रदीप जी, लेकिन वो जो काम नहीं कर पाए हैं, वो कह तो रहे हैं कि नहीं कर पाए हैं, आगे आकर मुझसे काम वो करवा देना। अभी सारे के सारे काम नहीं कर पाए। शीश महल तो बना लिया, तब तो केंद्र सरकार रुबिका जी मैं जवाब दे दूं? नहीं तिवारी जी एक सेकंड, रुबिका जी मैं जवाब दे दूं? नहीं, आप दोनों से वक्त छीनकर मैं अरविंद जी को देना चाहती हूँ। वो भी तो पूर्वांचली है ना, सतीश केसिंग साहब भी पूर्वांचली है इनफैक्ट। लेकिन अरविंद जी सच बताइए ना, ये पूर्वांचलियों की जो लड़ाई है, आप झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, वो ये कहते हैं कि हमने मन बनाया है किसको वोट करना है, और आंकड़े भी ये कहते हैं कि विधानसभा में ये वोटर अरविंद केजरीवाल का है। लोकसभा में भले ही वो मोदी को पसंद करें, और लड़ाई यहीं पर आकर शुरू होती है। देखिए रुबिका जी, जब की बात आप कर रहे हैं तब ये गाली गलौज पूर्वांचलियों को नहीं दिया करते थे। ये पूर्वांचलियों के साथ जो गाली गलौज दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री, कभी फर्जी वोटर कह रहे हैं, कभी उनको कह रहे हैं कि कोरोना में 500 रुपये दे के 5 लाख का इलाज करा लेते हैं। क्या सुविधाएं दी हैं इन्होंने उनको? जो भी अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं उसमें पानी तक तो आता नहीं है, जमुना साफ नहीं है, ये तो खुद ही मान रहे हैं। पानी पीने का साफ नहीं आता, जमुना साफ नहीं है। आयुष्मान योजना जो केंद्र की लागू करी है वो इन्होंने स्टेट में लागू नहीं होने दी, और जो क्लिनिक के बड़ी ताल ठोकते हैं मोहल्ला क्लिनिक की, उसकी जाके हालत देखिए ना क्या है। वहाँ डॉग्स, कुत्ते वगैरह बैठे होते हैं, और दवाइयों को तो भूल ही जाइए ना, और बल्कि वो भी रैकेट है, वहाँ टेस्ट का पर्चा लिखा लेते हैं और कमीशन खा लेते हैं। ये सब रिपोर्टें हैं, इस कैग की रिपोर्ट इन्होंने टेबल नहीं की है। हाई कोर्ट बार बार इनके खिलाफ टिप्पणियां करता है। हाँ, तो पूर्वांचल के लोग इनको क्यों वोट देंगे? देखिए ये भूल जाएं कि पूर्वांचल के लोगों ने पहले वोट दिया तो अब भी दे देंगे। अच्छा, ये एक तो सुविधा आपने बता दिया बताइए अरविंद जी कि पूर्वांचल के वोट लोग जो हैं इनको वोट नहीं करेंगे। अब मुझे एक रीजन बता दीजिए कि पूर्वांचल के लोग जो हैं वो दिल्ली में बीजेपी को वोट करेंगे, क्या रीजन है? देखिए पूर्वांचलियों को दिल्ली में बीजेपी इसलिए वोट करेगी कि बीजेपी ने अनऑथराइज कॉलोनी में जो सुविधाएं दी हैं वो सारी की सारी सुविधाएं सेंट्रल फंड से चल रही हैं। इन्होंने तो कोरोना तक का पैसा वापस लौटा दिया था, याद करिए। ये तो जो फ्री राशन मुफ्त का दिया जाता है उसको भी अपोज करते रहे। मतलब हमें ये नहीं समझ आता कि आप कुछ दो या न दो, लेकिन गाली देने का अधिकार किसने दिया है? ये हताशा में पूर्वांचलियों को इतनी मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कैसे कर रहे हैं? Alright. हमें नहीं चाहिए कुछ, हम अपने आप कर लेंगे सब चीजें, लेकिन आप हमारे मान सम्मान को कैसे टोक पहुंचाएंगे? तिवारी जी, जिस